ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है बूलियन बीजगणित। और बूलियन बीजगणित में क्या चल रहे हैं, नियम चल रहे हैं। अगला नियम लिखो, साहचर्यता का नियम। और इसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। प्रॉपर्टी नंबर आपको फर्स्ट प्रूफ करनी है, ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी ये किसके बराबर होती है? ये ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ये आपको प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। मतलब है हम ये साइड लेके चलेंगे और आपको ले आनी कौन सी है? ये साइड आपको लेके आनी। तो प्रूफ में लिखना, एलएचएस से ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी बड़ा कोष्टक इसको डॉट। ये मैंने कहां से लिखी है? ध्यान से सुनना, ये मैंने कहां से लिखी है? हमने क्या पढ़ रखा था? तस्मत पढ़। ए प्लस जीरो बराबर क्या होता है? ए होता है। ए डॉट बराबर क्या होता है? ए डॉट वन बराबर क्या होता है? ए होता है। यहां पर आप एक के स्थान पर क्या लिखो? आप एक के स्थान पर लिखो ए प्लस बी प्लस सी कॉस्ट, और वन के स्थान पर वन रखो। वन के स्थान पर आप वन रख दो तो क्या बनेगा? वापस आपकी ये टर्म बनेगी। तो ये जो टर्म है वो मैंने कहां से लिखी है? ये टर्म मैंने कहां से लिखी है? आपको इस बात का अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए। कहां से लिखी है? तस्मक से लिखी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। अब मैंने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है पूरकता का नियम। पूरकता का हमने नियम पढ़ा। हमने पढ़ा ए प्लस ए डैश बराबर वन होता है। इसी प्रकार से बी प्लस बी डैश भी क्या होगा? वन होगा। सी प्लस सी डैश भी क्या होगा? वन होगा। और डी प्लस डी डैश भी क्या होगा? वन होगा। और ध्यान से सुनना, और हमने ये तो हो गई फर्स्ट नंबर। और हमने क्या पढ़ा है? ए डॉट ए डैश क्या होता है? जीरो होता है, पढ़ा है हमने। इसी प्रकार से बी डॉट बी डैश भी क्या होगा? जीरो होगा। इसी प्रकार से सी डॉट सी डैश भी क्या होगा? जीरो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। वन के स्थान पर मैं क्या लिखूं? सी प्लस सी डैश। वन के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं? सी प्लस सी डैश लिख रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बड़ा कोष्टक ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक, और एक के स्थान पर आप क्या लिख रहे हो? सी प्लस सी डैश लिख रहे हो। यहां तक आपको कोई प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसको आप कोष्टक में लिख लेना। ये जो टर्म है वो कहां से लिखी? आपने पूरकता नियम से लिखी। ये हो गया। अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये ए है और ये प्लस क्या है? सी प्लस सी डैश है। हम यहां पर क्या लगा दें? बटन नियम लगा दें। यहां ए प्लस को मैं क्या करूं? अंदर गुणा करूं। ए प्लस को करें, यहां पर डॉट, सॉरी यहां पर क्या डॉट, ए डॉट सी प्लस सी डैश। इस प्रकार से ये टर्म है। मैंने यहां पर एक ही स्थान पर क्या लिया है? एक ही स्थान पर मैंने लिया ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी लिया। ये मैंने एक ही स्थान पर लिया है। अब मैं क्या करूंगा? ए डॉट को क्या करूंगा? अंदर गुना करूंगा। तो किस प्रकार से टर्म बनेगी? ए डॉट सी बनेगी, बीच में प्लस ए डॉट सी डैश बनेगी। इस प्रकार की क्या बनेगी? टर्म बनेगी। ये मैंने कहां से लगाई? ये मैंने टर्म कहां से लगाई? बटन नियम से लगाई। तो नेक्स्ट टर्म लिखो, ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी बड़ा कोष्टक, और क्या लगा देना? सी लगा देना। बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। प्लस ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी बड़ा कोष्टक डॉट सी डैश। ये आ गया हमारे पास। ये मैंने कहां से लिखी? बटन नियम से लिखी। ये हो गया।
अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं यहां पर क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा दूं। क्रम विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, और हम किसका अदला बदली करते हैं, क्रम का करते हैं। यहां पर आपको यहां पर देखना, एक तो टर्म आपको ये नजर आ रही है, एक टर्म आपको ये नजर आ रही है, और प्लस के बाद आपको एक टर्म आपको ये नजर आ रही है और एक टर्म आपको ये नजर आ रही है। इन दोनों टर्म को क्या कर दूं, अदला बदली कर दूं, और इन दोनों टर्म को मैं क्या कर दूं, अदला बदली कर दूं। किससे कर रहा हूं, क्रम विनिमय से कर रहा हूं। ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी बराबर सी डॉट ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, किन किसका प्लस का, सी डैश डॉट ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी कोष्टक पर, ये कहां से किए मैंने टर्म, ये क्रम विनिमय से किए, कोष्टक में लिख देना क्रम विनिमय। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। यहां तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब फिर से हम बटन नियम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या सी है, ये सी डैश है, ध्यान से सुनना, ये सी डैश है और अंदर क्या ए प्लस कोष्टक ए प्लस सी, इस प्रकार के अंदर। अब मैं सी डैश को, सॉरी सी डॉट को क्या कर रहा हूं, अंदर इससे गुना कर रहा हूं, फिर सी डॉट को मैं क्या करूंगा, इससे गुना करूंगा, तो सी डॉट ए बीच में प्लस आ रहा है, सी डॉट बी प्लस सी, इस प्रकार से ये टर्म बने, इस प्रकार से ये टर्म बनेगी। अगली टर्म इस प्रकार से बनेगी, तो ध्यान से सुना, ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए सी डॉट ए, सॉरी सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी, इसको मैं अंदर गुना कर रहा हूं, सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट सी डैश डॉट कोष्टक बी प्लस सी, ये हो गया। ये मैंने कहां से लिखे, बटन नियम से। अब ध्यान से देखना, इस पर भी मैं क्या कर सकता हूं, इस टर्म पर मैं बटन नियम फिर से लागू कर रहा हूं। किस प्रकार से लागू कर रहा हूं, जैसे सी डॉट डैश है, सी डैश डॉट कोष्टक बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, और इस सी डैश डॉट को मैं क्या कर दूं, अंदर गुना कर, तो सी डैश डॉट बी प्लस सी डैश डॉट सी, इस प्रकार से अगली टर्म बनेगी। कहां से बनेगी, बटन नियम से बनेगी। तो अगले टर्म लिखना ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी प्लस 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 सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी प्लस सी डैश डॉट सी, कहां से लिखिए, बटन में। ये हो, यहां तक बताओ, यहां तक आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर ये सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड का फर्स्ट जो वीडियो है, उसमें हमने सारी ये जो प्रॉपर्टी है बूलियन बीजगणित की हमने यहाँ पर उस लेक्चर में हमने पढ़ी। सबसे पहले आपको उस लेक्चर को ध्यान से देखो और उस बार बार उस लेक्चर की क्या करो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या लगा दूं, यहां पर क्रम विनिमय लगा, क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा दूं। किस किस टर्म का क्रम विनिमय लगा रहा हूं, एक तो इस टर्म का मैं क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा दूं, और एक इस टर्म का मैं क्या लगा रहा हूं, क्रम विनिमय लगा दूं। क्रम विनिमय का मतलब होता है टर्म को क्या करते हैं, अदला बदली करते। तो नेक्स्ट टर्म किस प्रकार से बनेगी,
नेक्स्ट टर्म आपकी बनेगी ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी बराबर, इस टर्म का क्या करना है, अदला बदली करना है। तो सी डॉट कोष्टक के अंदर वाली टर्म का क्या करें, अदला बदली, क्रम विनिमय लगा दें। कोष्टक के अंदर वाली टर्म को मैं क्या कर दिया, क्रम विनिमय लगा दिया। कोष्टक के अंदर वाली जो टर्म है, इस टर्म का मैंने क्या लगा दिया, क्रम विनिमय लगाया। प्लस प्लस सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी प्लस सी डॉट सी डैश। ये मैंने क्या लगा दिया, मैंने एक तो इस टर्म पर क्रम विनिमय लगाया और एक इस टर्म पर क्रम विनिमय लगाया। क्वेश्चन में लिख देना ये जो टर्म बनी है क्रम विनिमय से बनी। जो ये टर्म बनी है कहां से बनी है, क्रम विनिमय से बनी है। अब ध्यान से सुनना, हमने एक तो पढ़ा पूरकता का नियम, पूरकता नियम, पूरकता नियम से ध्यान से सुनना। मैंने क्या लिखा है, सी डॉट सी डैश लिखा। स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा है, इनका मान 0 लिखा है। क्या लिखा है, 0 लिखा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ध्यान से रोकना, मैंने अवशोषण की नियम आपको कराया, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम मैंने आपको करवा रखा है। उसमें मैंने क्या करवाया था, ए प्लस ए डॉट बी, इस प्रकार से करवाया है, या ए प्लस इस पर, इसने दो प्रॉपर्टी करवाई है। एक तो करवाई है ए प्लस डॉट ए प्लस, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई। मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो बराबर क्या आता है, ए आता है। इसी प्रकार से बी डॉट बी प्लस ए, इसका भी मान क्या आता है, बी आएगा। क्या आएगा, इसी प्रकार से सी डॉट सी प्लस ए रख दूं, या क्या रख दूं, एक के स्थान पर आप भी रख दो। दोनों में से कौन सा रख सकते हो, या तो आप ए रख दो या क्या रख दो, बी रख दो। इनका मान क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। इस प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी, ये तो ये टर्म हो गई। और इस टर्म पर मैं क्या लगा सकता हूं, इस टर्म पर मैं अवशोषण नियम लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं, अवशोषण नियम। तो अवशोषण नियम से, अवशोषण नियम से, अवशोषण नियम से क्या बनेगी, सी डॉट कोष्टक सी प्लस, क्या बनेगी, बराबर सी बनेगी। क्या बनेगी, सी बनेगी। अब लिखो ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी बराबर सी डॉट ए प्लस, क्या बनती, सी बनती प्लस, ये बनेगी सी डैश डॉट ए, सी डैश डॉट ए प्लस प्लस सी डैश डॉट, इसका क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगी, 0। अगली देखना, इन दोनों में आप ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है वो ध्यान से देखना। ए प्लस बी, ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, ये टर्म है। और इन दोनों में ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी प्लस ए, सी सी डॉट ए, सी डॉट ए प्लस सी, प्लस सी प्लस, प्लस बीच में चिन्ह आ रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से सी डैश डॉट कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक तो सी डैश आ रहा है, एक दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डॉट कॉमन आ रहा है। और बाकी की बची हुई टर्म लिख दो, ये आपने। अब क्रम विनिमय मैं लगा रहा हूं यहां, इस टर्म का क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा, इस टर्म का मैं क्या लगा दूं, क्रम विनिमय लगा दूं। और ये कहां से बनी है, बटन नियम से बनी। और इस टर्म पर मैं क्या लगा दूं, क्रम विनिमय।
करम इनिमी, करम इनिमेशन इनिमी प्रॉपर्टी। अब ये कहां से मिल रही है? अवशोषण नियम से। अवशोषण नियम से जैसे हमने ए प्लस ए डॉट बी क्या लिखा था, बराबर ए लिखा था, ये दोनों सेम आ रही। इसी प्रकार से बी प्लस कोष्टक बी डॉट सी, ये भी क्या बनेगी, बी बनेगी। इसी प्रकार से सी प्लस सी डॉट ए, यह क्या आ सकता है, बी आ सकता है। यहाँ पर क्या बन सकती है, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। तो इस अवशोषण की प्रॉपर्टी को मैं, अवशोषण नियम का मैं यूज ले रहा हूं यहाँ पर। सी प्लस कोष्टक सी डॉट ए बराबर क्या बनेगा, सी। तो ये क्या बनेगी टर्म, ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, ये बराबर आएगी सी प्लस सी डेस डॉट ए प्लस बी। अब ध्यान से देखना कि सी प्लस को मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहा हूं। सी प्लस को अंदर गुणा करने पर क्या टर्म बनेगी, ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, सी प्लस सी डॉट, सी प्लस सी डेस, आगे डॉट बन रही है, और सी प्लस ए प्लस बी बन रही है या नहीं बन रही। इसका मान आप सभी जानते हो, सी प्लस सी डेस का मान आप सभी जानते हो, सी प्लस सी डेस का मान आप सभी जानते हो। ये क्या मान होगा इसका, सी प्लस सी डेस का हमने क्या माना, 1 है। 1 के स्थान पर हमने क्या लिखा, सी प्लस सी डेस। तो यहां पर आप लिख सकते हो ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, ये बराबर आएगी 1 डॉट सी प्लस ए प्लस, ये आपकी बात। आगे इसको सोल्व करते हैं, यहां तक आप उतारो, यहां तक उतारो। ये मैंने कहां से लिखी है, यह लिखी है पूर्वता नियम से। और ये मैंने कहां से लिखी है, बर्टन नियम से। यह आप उतारना सभी, एग्जामिनर को दिखाना है, एग्जामिनर को दिखाना है आपने कहां से लिखी। अब ध्यान से देखना, अब ये क्या होता है, मैंने कहा कि ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए होता है तस्मक से, कहां से, तस्मक से। एक के स्थान पर मैं क्या ले रहा हूं, एक के स्थान पर मैं ले रहा हूं सी प्लस कोष्टक ए प्लस बी ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टर्म को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं लिख सकता हूं ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, ये बराबर मैं लिख सकता हूं सी प्लस कोष्टक ए प्लस सी। ये मैंने कहां से लिख के तक। अब मैं इस पर क्या अप्लाई कर दूं, करम विनिमय अप्लाई कर दूं। क्या अप्लाई कर दूं, करम विनिमय, करम विनिमय हम अप्लाई कर दूं। इस पर क्या कर रहा हूं, करम विनिमय अप्लाई कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये क्या हो गई आपकी प्रूफ हो, क्वेश्चन में लिखेगा करम विनिमय। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ करी। सेकंड प्रॉपर्टी करनी है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। यहां तक आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने एक एक लाइन को आपको ध्यान से आपको बताया, एक एक लाइन को। इसी प्रकार से सेकंड को करेंगे, उसमें मैं बहुत थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि इसी प्रकार से करेंगे उसको, सारे के सारे ये नियम लागू होंगे। नेक्स्ट लिखो आप,
इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको प्रूफ करनी है आपको। ये तो योग के लिए हो गया, अब गुणन संक्रिया के लिए देखते हैं। ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी बराबर ये होती है ए डॉट बी बराबर डॉट सी, इस प्रकार ये आपको प्रूफ करनी है। तो प्रूफ लगाओ, और प्रूफ में सबसे पहले हम बात करेंगे एलएचएस से। लेके कौन सी आनी है, आरएचएस लेके आनी है। ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी, क्या लिख सकता हूं, प्लस 0। कहां से लिखिए, तस्वीर। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, सेम उसी प्रकार से करनी है। यहां पर मैंने डॉट वाले लिए, पिछली वाली प्रूफ में यहां पर मैंने डॉट लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, प्लस। अब आगे ध्यान से देखना, ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी कोष्टक, जीरो के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो के स्थान पर आप लिख सकते हो सी डॉट सी डैश लिख सकते हो। कहां से लिखा है, पूर्वता। ये मैंने पिछली प्रूफ में बता दिया, सी डॉट सी डैश। अब मैं क्या कर दूं, ए डॉट बी डॉट सी बराबर इस पूरी यहां से लेके यहां, ध्यान से सुनना, ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी प्लस इस पूरी को साथ में क्या कर रहा हूं, अंदर गुणा कर, क्या कर रहा हूं, अंदर गुणा, इसके अंदर गुणा कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, क्या टर्म बनेगी, ए प्लस सॉरी ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी कोष्टक प्लस सी, ये बन गई। और बीच में किसका डॉट का, आगे बनेगी ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी प्लस सी डैश बनेगी। यहां तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये कोष्टक में आप लिख देना कर्म, ये किससे बनी है, बर्तन नियम से, कोष्टक में लिख देना। अगली जो टर्म लिखूंगा मैं अदला बदली वाली, कर्म मिनिमम से क्या कर दूं, अदला बदली कर दूं, अदला बदली। कर्म का क्या कर दिया मैंने, अदला बदली कर दिया। ये किससे किया, कर्म मिनिमम से। नीचे लिख देना कर्म मिनिमम से, कर्म मिनिमम से। अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब ध्यान से देखना आपको, अब हम आगे क्या करेंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि मैं क्या करूं, सी प्लस को इसके साथ गुना कर दूं, इस पूरी टर्म को, सी प्लस को इस पूरी टर्म के साथ क्या कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में चिन्ह किसका, डॉट का, डॉट सी प्लस बी डॉट सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में चिन्ह यहां पर डॉट है। तो ध्यान से देखना, सी डैश प्लस ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर यहां पर चिन्ह किसका, डॉट का, तो डॉट सी प्लस बी डॉट सी, या कहां से लिखा, बटन नियम, बटन नियम से कोष्टक में बन। अब ध्यान से देखो, अब मैं एक नियम और लगा सकता हूं, कौन सा लगा सकता हूं, ध्यान से देखना, यहां पर सी डैश प्लस आ रहा है, इस सी डैश प्लस को मैं अंदर गुणा कर, क्या कर रहा हूं, सी डैश प्लस को मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुणा कर, इसको आप ध्यान से देखो,
सी डैश प्लस को मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहा हूं। बाकी की टर्म सेम लिख रहा हूं। यहां पर चिन्ह किसका, डॉट का। अब ध्यान से देखो, ये कहां से लिखिए, बटन में। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस टर्म को ध्यान से देखना। ये टर्म एक तो कोष्टक वाली और एक टर्म, इन दोनों टर्म पर मैं क्या कर रहा हूं, करम इनी में अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, करम इनी में अप्लाई कर रहा हूं। इन दोनों टर्म पर मैं क्या कर रहा हूं, करम इनी में अप्लाई कर रहा हूं। इन दोनों टर्म पर मैं क्या कर रहा हूं, करम इनी में लगा रहा हूं। तो करम इनी में से बाकी की टर्म सेम रखनी है। ये मैंने क्या कर दिया, अदला बदली। सी और बी को क्या कर दिया, अदला बदली कर दिया। करम का क्या कर दिया, अदला बदली। आगे यहां पर डॉट है और ये बनेगी सी डैश प्लस डॉट, सी डैश प्लस डॉट, सी प्लस सी। ये बने, ये मैंने कहां से लिखी है, करम इनी में से लिखी। कहां से लिखी, क्वेश्चन में आगे लिखिए ना, करम इनी में, करम इनी में से लिखी। अब आपको क्या नजर आ रहा है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस टर्म को ध्यान से देखना। इस टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म में आपको एक तो आ रहा है पूरकता नियम से, पूरकता नियम से। इन दोनों टर्म में एक टर्म में क्या लग रहा है, पूरकता नियम लग रहा है। सी प्लस सी डैश बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1 बनेगा। और एक बनेगा अवशोषण नियम से, एक बनेगी अवशोषण नियम से, अवशोषण नियम से। दूसरी वाली क्या बनेगी, अवशोषण नियम से बनेगी। और क्या बनेगी अवशोषण नियम से, अवशोषण नियम से बनेगी सी प्लस कोष्टक सी डॉट बी। ये दोनों सेम है तो क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। यहां तक आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब ये अप्लाई कहां कर दें, यहां पर करें, ए डॉट बी डॉट सी कोष्टक सी प्लस ए डॉट सी और डॉट आएगा कोष्टक सी डैश प्लस ए डॉट सी डैश प्लस बी। इसका मान क्या रहेगा, ये किससे लिख सकते हैं हम, तस्मक से लिख सकते हैं। ये टर्म पूरी किससे लिख सकते हैं, तस्मक से लिख सकते हैं। तो ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी, बी डॉट सी कोष्टक सी प्लस ए कोष्टक डॉट सी डॉट सी डैश प्लस ए डॉट सी डैश प्लस बी। ये टर्म मैंने कहां से लिखी है, तस्मक से। ये नजर आ रहा है आपको, डॉट ए डॉट 1, डॉट 1 आपको नजर आ रहा है। इसको मैंने कहां से हटाया, तस्मक से हटाया है। जिस प्रकार से ए डॉट 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तस्मक की। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। सबसे पहले ये बात, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आप ध्यान से देखो। इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, इन दोनों टर्म में आपको सी डैश को नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, सी डैश नजर आ रहा है। और एक नजर आ रहा है प्लस का, किस नजर आ रहा है, दोनों में प्लस है।
तो प्लस आ गया, बाकी की बच्ची भी संख्या पड़ी। कहां से लिखा? बटन नियम। अब मैं क्या लगा दूं? इसमें कर्म विनिमय लगा दूं। इस टर्म में क्या लगा दूं? कर्म विनिमय लगा दूं। इस टर्म में मैं क्या लगा रहा हूं? कर्म विनिमय लगा रहा हूं। तो इस टर्म में आप क्या लगा दो? कर्म विनिमय। क्वेश्चन में लिखे ना कर्म विनिमय। कर्म विनिमय। अब ध्यान से देखना, ये क्या बन गई? अवशोषण की घटना। अवशोषण बन गया, अवशोषण नियम बन जाता है। सी डेस, सी डॉट, सॉरी सी डॉट कोष्टक सी प्लस सी दोनों सेम आ रहे तो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी बराबर सी डॉट सी डेस प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी। कहां से? अब ध्यान से सुनना, सी डॉट को मैं क्या कर दूं? अंदर गुना कर दूं। सी डॉट को मैं क्या कर रहा हूं? अंदर गुना कर रहा हूं। तो सी डॉट सी डेस, बीच में चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का। और सी डॉट ए डॉट बी कहां से लिखा है? ये बटन नियम से। कहां से लिखा है? बटन नियम से। कहां से लिखा? बटन नियम से लिखा है। अब आपको इस टर्म का मान नजर आ रहा है, क्या होगा? इस टर्म का मान होगा 0। ये लिखिए ना हमने 0, तो 0। अब मैं क्या लगा दूं? कर्म विनिमय लगा दूं। ये कहां से लिखी है मैंने? पूरकता से। ए डॉट कोष्टक बी डॉट सी, ये बनेगी सी डॉट कोष्टक ए डॉट बी। ये कहां से लिखी है मैंने? तस्मक से लिखी। तस्मक प्रॉपर्टी हमने लगाई। कर्म विनिमय लगा दो। क्या लगा दो? कर्म विनिमय लगा दो। कर्म विनिमय लगाने पर ये ये जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है क्या हो जाएगी? आपकी सिद्ध। ये लो, ये आपकी क्या हो गई? प्रूफ हो गई।